रसूल अल्लाह अपनी वालिदा की वफ़ात पर रोए, खूब रोए, बार बार रोए। अपनी वालिदा और उनकी मोहब्बत को याद करके रोते रहे। अपनी वालिदा की कब्र के पास बैठकर रोते रहे। बीबी आमिना को दफन करने के बाद मक्का की तरफ सफ़र शुरू हुआ तो रसूलुल्लाह वापस दौड़े। मैं भी रसूलुल्लाह के पीछे पीछे दौड़ी। आज का उन्वान है यतीम और मक्का का सरदार। मक्का पहुंचने पर अब्दुल मुत्तलिब ने देखा है कि बरका मोहम्मद को लेकर आई हैं। बीबी आमिना साथ नहीं आई तो उन्हें किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी का तजुर्बा उन्हें सारी दास्तान सुना रहा है। अभी तो अब्दुल मुत्तलिब को अपने बेटे अब्दुल्ला की जुदाई का गम नहीं भूला कि बहू भी राहिए मुल्के अदम हो गई हैं। अब मेरे पोते का क्या होगा? बाप की कमी तो कोई पूरी कर नहीं सका, माँ कहाँ से आएगी? रसूलुल्लाह को देखते हैं तो आंसू नहीं रुकते। आंसू न रुके तो पोते को तसल्ली कैसे दें? इतने प्यारे पोते के लिए इतने इम्तिहान क्यों? वालिदा की वफ़ात ने रसूलुल्लाह पर जुदाई और गम का एहसास छोड़ा है। आप खामोशी से बैठे रहते हैं, खेल कूद में अब कम ही हिस्सा लेते हैं। ये भी एक मुशाहिदा है कि यतीम बच्चे दूसरे बच्चों से ज़हनी तौर पर जल्दी समझदार हो जाते हैं। इसकी वजह उनके मुश्किल हालात होते हैं जो वालिदैन के ना होने की वजह से देखने पड़ते हैं। यतीम बच्चे जज्बाती तौर पर भी मजबूत होते हैं। अगर उनसे कोई प्यार का इजहार ना भी करे तो उनके चेहरे पर नागवारी नहीं आती। कुदरत तो रसूलुल्लाह की सूरत में एक आला किरदार की तरबियत कर रही है। आने वाले मुश्किल मरहलों की अभी से तैयारी है। अल्लाह करीम ने अपने रसूल को सब्र और इस्तिकामत के साथ पैदा किया है। नबियों का सरदार ऐसा ही होना चाहिए। अल्लाह करीम ने इस कायनात का सरदार अब्दुल मुत्तलिब के घराने में भेजा है। अब तो ज़माने को ये दिखाना है कि अल्लाह का महबूब ऐसा है कोई अल्लाह के महबूब जैसा? रसूलुल्लाह अब मक्का में अपने दादा के साथ रहते हैं। बरका यानी उम्मे ऐमन का बयान है कि आम बच्चे जब सोकर उठते हैं तो उनके बाल बिखरे होते हैं, आंखें चिपकी होती हैं और चेहरा मुरझाया होता है, लेकिन रसूलुल्लाह जब सोकर उठते तो चेहरा हशाश बशाश होता और बाल भी संवरे हुआ करते थे। उम्मे ऐमन रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ने बचपन में कभी आम बच्चों की तरह भूख की शिकायत नहीं की। बरका ही रसूलुल्लाह को नहलाती धुलाती हैं, उन्हें कपड़े पहनाती और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखती हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने खुसूसी हिदायत दी है कि मेरे पोते की ज़िंदगी में कोई कमी ना हो। बरका ने अब्दुल मुत्तलिब के घर रहते हुए रसूलुल्लाह की खूब खिदमत की है। रसूलुल्लाह बरका से माँ की तरह मोहब्बत करते हैं। रसूलुल्लाह कहा करते थे, बरका मेरी माँ है। रसूलुल्लाह ने बाद के ज़माने में किसी को ताना देते हुए सुना, एक शख्स दूसरे से कह रहा था, काली माँ के बेटे। रसूलुल्लाह ने गुस्से से कहा, पैमाना छलक गया। किसी सफ़ेद रंग वाली माँ के बेटे को किसी काले रंग वाली माँ के बेटे पर बर्तरी नहीं सिवाय तक़वा के। मोहम्मद सफ़ेद रंग वाली माँ का बेटा है और उसे काले रंग वाली माँ ने पाला है, वो उन दोनों का बेटा है। अब्दुल मुत्तलिब जब मजलिस में जाते हैं तो रसूलुल्लाह को भी साथ लेकर जाते हैं। रसूलुल्लाह अपने दादा की कुर्सी पर बैठ जाते हैं जहां सरदारों को भी बैठने की जुर्रत नहीं होती। अब्दुल मुत्तलिब ने कभी इस बात का बुरा नहीं मनाया। एक दफ़ा रसूलुल्लाह अपने दादा की कुर्सी पर बैठने के लिए आगे बढ़े तो उनके चचा ने उन्हें रोका। अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे से नाराज़ हुए हैं और पोते को मोहब्बत से अपनी कुर्सी पर बिठाया। यकीनन रसूलुल्लाह इस कदर अच्छा बर्ताव रखते हैं कि किसी ने कभी मजलिस में उन 8 साला बच्चे की मौजूदगी पर एतराज़ नहीं किया है। रिवायत है कि अब्दुल मुत्तलिब ने खुश्क साली के दौरान एक दिन अपने पोते के नाम के वसीले से बारिश की दुआ मांगी तो अल्लाह करीम ने बारिश अता की।
रसूलुल्लाह की आंखों में तकलीफ हुई है। मक्का के तबीब उसे ठीक नहीं कर सके। अब्दुल मुत्तलिब उन्हें उकास, जो कि मक्का से 21 किलोमीटर दूर है, लेकर आए हैं। यहाँ के तबीब के इलाज ने बहुत असर दिखाया है और तकलीफ जाती रही है। रसूलुल्लाह इस बात को बाद में भी याद किया करते थे। रसूलुल्लाह अपने बचपन से ही बड़े ज़हीन हैं। अगर उनके ख़ानदान की कोई चीज़ गुम हो जाती है तो वो लोग रसूलुल्लाह से कहते हैं कि इसे तलाश करें। रसूलुल्लाह हमेशा कामयाब लौटते हैं। अब्दुल मुत्तलिब से किसी चरवाहे ने आकर कहा है कि मेरे ऊँट गुम हो गए हैं और मुझसे ढूंढे नहीं जा रहे, आप मोहम्मद से कहें कि मेरी मदद करें। दादा के कहने पर रसूलुल्लाह ऊँट ढूंढने निकल पड़े हैं। इस दौरान शाम हो गई है और अंधेरा छा गया है। अब्दुल मुत्तलिब परेशान हैं कि मेरा पोता पहाड़ों के दरमियान अकेला है। अल्लाह करीम से दुआ मांग रहे हैं कि मेरा पोता खैरियत से वापस आ जाए। रसूलुल्लाह को आने में देर हो गई है तो परेशानी में अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ़ करने लगे हैं और दुआ मांग रहे हैं कि मालिक, मेरा कम सिन मोहम्मद मुझे वापस दे दे और अपने रहम से मुझे सुकून अता फरमा। रसूलुल्लाह वापस आए हैं तो ऊँट उनके साथ है। अब्दुल मुत्तलिब ने आपको मोहब्बत से गले लगाया है और कहते हैं कि मेरे बेटे, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं तुम्हारे लिए किस कदर परेशान था। मैं किसी के लिए कभी इतना परेशान नहीं हुआ। खुदा की कसम, अब मैं तुम्हें किसी काम के लिए नहीं भेजूंगा, न तुम मुझसे कभी जुदा होना। अब्दुल मुत्तलिब ने कसम उठाई है कि आइंदा मोहम्मद को कभी अकेला बाहर नहीं भेजूंगा। दादा जान उनसे मोहब्बत भी करते हैं और उनका ख्याल भी खूब रखते हैं। अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह के बगैर खाना नहीं खाते। अब्दुल मुत्तलिब ने उम्मे ऐमन को ताकीद की है कि बरका, मेरे बेटे मोहम्मद की परवरिश में कोताही न करना। अहले किताब का ख्याल है कि मेरा ये बेटा इस उम्मत का नबी होगा। अब्दुल मुत्तलिब का आखिरी वक्त करीब है। उन्होंने अबी तालिब को बुलाया है और रसूलुल्लाह का हाथ उनके हाथ में देकर कह रहे हैं कि मोहम्मद के साथ मोहब्बत से पेश आना, इसका खूब ख्याल रखना, ज़िंदगी भर इसकी सरपरस्ती करना, हर दुख तकलीफ़ और ख़तरे से इसे बचाना। अबी तालिब ने रसूलुल्लाह को मोहब्बत से गले लगा लिया है और अपने वालिद से वादा किया है कि ऐसा ही होगा जैसा आपने कहा है। अबी तालिब ने आखिरी सांसों तक अपना वादा निभाया। अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी बेटियों को बुलाया है, लेटे लेटे उन्हें गले लगाया है और उनके माथे चूमे हैं। मक्का की शान, बनी हाशिम का सरदार, यतीमों का बाप अब्दुल मुत्तलिब अपने मालिक से जा मिला है। अब्दुल मुत्तलिब ने 108 साल की उम्र में 579 ईस्वी में वफ़ात पाई। आपको हजून में कुसई के पहलू में दफन किया गया। आपकी वफ़ात पर मक्का के बाज़ार कई दिन तक बंद रहे। मक्का में सोग का आलम ऐसा था जैसे सब का बाप दुनिया से रुखसत हो गया हो। अब्दुल मुत्तलिब के बाद ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब बनी हाशिम के सरदार बने हैं। ज़ुबैर की वफ़ात के बाद अबी तालिब बनी हाशिम के सरदार बने। रसूलुल्लाह 2 साल अपने दादा के साथ रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात ने रसूलुल्लाह की ज़ात पर गहरा असर छोड़ा है। आप अपने दादा जान के जनाजे के साथ चल रहे हैं और गम से रो रहे हैं। रसूलुल्लाह को वालिद, वालिदा और दादा के चले जाने का बहुत गम है। उन्होंने रसूलुल्लाह को अपने बेटों से ज़्यादा अजीज़ रखा है। खाना खाने के लिए रसूलुल्लाह का इंतज़ार करते हैं। जब भी घर आते हैं तो सबसे पहले रसूलुल्लाह के बारे में पूछते हैं। अबी तालिब के पास आ जाने के बाद रसूलुल्लाह को यतीमी का गम भूलना शुरू हो गया है।